जय जय श्री राम। दोस्तों, कोरोना वायरस तो अभी सालों चलेगा। मोदी जी ने जो ये वाइन शॉप खुलवा करके एक प्रयोग किया है, उसमें जनता की नीयत की पहचान, गरीबों की पहचान, और इससे आने वाले समय में क्या कोरोना पे असर पड़ता है, उसके लिए भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर छूट तो देनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले उन्होंने पियक्कड़ों को छूट दिया। पियक्कड़ भाई पहले पी करके अपनी गतिविधियाँ बताएं। रुझान काफ़ी अच्छे आए। एक दो पत्नियां मार दी गईं, दो चार एक्सीडेंट हुए, जमकर सड़कों पर नशेबाजी हुई। अब जब जांचें शुरू होंगी कोरोना की, तब की तब देखी जाएगी। अभी विशाखापत्तनम में अभी एक गैस रिसाव कांड हुआ है। ये कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, क्या ऐसा बनाती हैं जो जहरीली गैसें उनके यहाँ होती हैं? ये सब विचार का विषय है। जिन कंपनियों में जहरीली गैसें होती हैं, वहाँ का तो कर्मचारी हर वक्त ख़तरे में ही रहता है। कभी भी रिसाव हो सकता है, आदमी मर सकता है। सरकार को इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गौ हत्या पूरे भारत में बंद हो, इसलिए लोगों ने भाजपा को चुन करके केंद्र सरकार में भेजा था और प्रदेश सरकार में भेजा था। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस का पतन सिर्फ गौ हत्या से शुरू हुआ था और गौ हत्या पर ही अंत हो गया। हमें बड़ा दुख होगा कि अगर भाजपा का भी अंत शुरू हुआ गौ हत्या के कारण, तो बहुत ही निंदनीय बात होगी। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को गौ मांस खाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहुत जानवर हैं संसार में, कुछ भी खा सकता है इंसान, लेकिन गौ मांस को ही क्यों खाएगा? जब वो गौ मांस खा सकता है, उसमें उसका अधिकार है, तो फिर करने दो। देशद्रोहियों को, देशद्रोही ताकतों को अपने अपने काम, उनका भी तो अपना मन होता है। आतंकवादियों का भी तो अपना एक वजूद है, एक मन है कि वो आतंकवाद करें। क्यों रोक लगाई जा रही है आतंकवाद पे? जब गौ मांस पे रोक नहीं लगाई जा रही है, क्यों घुसपैठ पे रोक लगाई जा रही है? इसलिए सरकार से कहना है, जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, गंवार बैठे होते तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर वो गंवारों जैसा काम करेंगे तो फिर गंवार ही उनको समझा जाएगा। इसलिए गौ हत्या पूरे भारत में बंद हो। गौ हत्या करने वाले को मौत की सज़ा मिले। अगर भारत को सही दृष्टि में शांतिप्रिय देश बनाना है, पूरे भारत से गौ हत्या बंद करानी होगी। ये हमारी मोदी जी से और योगी जी से अपील है। अमित शाह जी जो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार निश्चित करेंगी कि वहाँ वो गौमांस खाएगा कि कोई नहीं खाएगा, गलत बात है। सीएए लगाया आपने, राज्य सरकार ना माने तो उस पर आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, और इस पर नहीं कर सकते हैं। शर्म की बात है। वोट की राजनीति कर रहे हैं आप, गंदी राजनीति कर रहे हैं। जो अभी तक कांग्रेस ने किया वही आप भी कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस सिमट गई, सिमट आप भी जाओगे। कोई नई ताकत बनकर उभरेगी, कोई नई पार्टी बनकर आएगी जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएगी, गौ हत्या को बंद कराएगी। आपका हिंदुत्व का नाटक धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। आप भी मुस्लिम परस्त होते जा रहे हैं, ईसाई परस्त होते जा रहे हैं, क्योंकि आप पर भी हमको लगता है विदेशों का बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। तभी आप उसी तरह के फैसले कर रहे हैं जिस तरह की कांग्रेस करती थी। दोस्तों,
हमारी पुनः अपील है अपने देश के नौजवानों से, राष्ट्रीय श्री राम सेना ने संकल्प लिया है कि गौ हत्या पूरे देश में बंद होगी। तमाम ऐसी संस्थाएं संकल्प लेकर घूम रही हैं, लेकिन जब सरकार ने मन बना लिया है कि ये नहीं होना है तो कैसे होगा। इसलिए संगठित हो, अपनी ताकत को पहचानो, एक साथ एकजुट होकर जो फैसला चाहोगे होगा। सरकार को मजबूरन करना पड़ेगा। आप लोगों से यही उम्मीद है कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ और अपने धर्म की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, तभी हिंदुस्तान बचेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी स्थिति भविष्य में क्या होगी। अपनी इसी बातों से मैं आज अपनी बात पे यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गौ माता राष्ट्र माता की जय।